तो अब लॉकडाउन खुलने के साथ ही साथ अब समय आ गया है कि जिम्स भी धीरे धीरे खुलने लगे हैं और कुछ लोग बहुत एक्साइटेड है जिम जाने के लिए। और जो लोग पहले जिम नहीं भी जाते थे वो भी ये सोच रहे हैं कि यार अब लॉकडाउन में जो भी वेट पुट ऑन करा है चलो जिम में जाकर थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो चाहे आप पहले जिम जाते हो या फिर आप आज तक कभी जिम ना गए हो, कुछ ऐसी बातें हैं जो जिम जाने से पहले आप सबको ही पता होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिकली योर्स के बिल्कुल ही नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए और जो कि आपको करनी चाहिए जिम ज्वाइन करने से पहले। अब चाहे आप पहले जिम जाते हो और अब फिर से जिम रीज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप आज तक कभी भी जिम ना गए हो, ये बातें आप दोनों को ही पता होनी चाहिए। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद करे चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आता है क्लीन योर डाइट। तो जिम जाने के बाद सबसे पहला काम जो वहां पर आपको ट्रेनर बताएगा, और अगर जिम में आपके डाइटिशियन हो तो वो भी आपको सबसे पहले यही बताएंगे कि आपको क्लीन डाइट लेनी है और जो भी जंक फूड है वो आपको बंद कर देना है या फिर बहुत कम कर देना है। अब चाहे आपको मसल गेन करना हो या फिर आपको फैट लॉस करना हो, इन दोनों ही केसेस में आपको अपनी डाइट क्लीन करनी पड़ेगी। और जिम जाने से पहले सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपनी डाइट क्लीन करनी है। अब डाइट क्लीन करने से मेरा मतलब है कि कम से कम 1 महीने पहले से आपको सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाना है। अब ये बिल्कुल ही आपके गोल पे डिपेंड करता है कि आप फैट लॉस करना चाहते हो या फिर आप मसल गेन करना चाहते हो। दोनों की अलग अलग डाइट्स होती हैं। जैसे कि अगर आपको फैट लॉस करना हो तो आपको अपने कार्ब्स और फैट्स कम रखने हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, ये सब चीजें ज्यादा खानी है। और ऑन द अदर हैंड अगर आपको मसल गेन करना हो उस केस में आपको कार्ब्स भी खाने पड़ेंगे, आपको प्रोटीन भी ज्यादा खाना पड़ेगा। इन टोटल आपको थोड़ा ज्यादा ही खाना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी क्योंकि आपको अपनी बॉडी में वेट पुट ऑन करना है। तो चाहे कोई भी डाइट हो, चाहे मसल गेन की या फिर फैट लॉस की, आपको अपनी डाइट क्लीन रखनी है। तो जिम जाने से पहले कम से कम 1 महीने पहले से बाहर का सारा कुछ खाना बंद कर दो। जंक फूड खाना बिल्कुल बंद कर दो। जो भी स्नैक्स आप खाते हो, कुरकुरे, चिप्स, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सब बिल्कुल बंद कर दो और सिर्फ घर का खाना खाओ। दाल, रोटी, सब्जी, या फिर अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज भी खाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ घर का। क्योंकि जिम जाने के बाद भी अल्टीमेटली वो आपको यही करने के लिए बोलेंगे। और अगर आप पहले से कर चुके होगे तो आपको एक अपर हैंड रहेगा, आपका जिम में बहुत टाइम बचेगा क्योंकि आपकी बॉडी पहले से ही डिटॉक्स हो चुकी होगी। सेकेंड पॉइंट आता है गेट योरसेल्फ टेस्टेड। अब गेट योरसेल्फ टेस्टेड से मेरा मतलब कोविड के लिए टेस्ट नहीं है। मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे बहुत जरूरी ब्लड टेस्ट हैं जो कि जिम जाने से पहले आप सबको कराने चाहिए। और सिर्फ जिम ही नहीं, आपको वैसे भी अपने ये सारे टेस्ट जरूर करवाने चाहिए, जो कि हैं विटामिन डी, LFT, KFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट, और तीसरा है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। तो अब अगर इन सारे टेस्ट की एक एक करके बात करें तो विटामिन डी आपकी बॉडी में जरूरी होता है क्योंकि वो आपकी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में और उसके रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी बॉडी कैल्शियम को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और कैल्शियम की कमी से आपकी बोन डेंसिटी कम होती है, आपकी बॉडी में प्रोटीन ठीक से सिंथेसाइज नहीं हो सकता। तो आप वर्कआउट कैसे करोगे? थोड़े से ही वर्कआउट से आपकी बोन्स में पेन होने लगेगा। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी आज की डेट में बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है, लोगों को पता भी नहीं होता और उनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो बेटर यही रहेगा कि आप इसका टेस्ट करवा लो ताकि आपको पता चल जाए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो आप फालतू में जिम में वर्कआउट करते रहोगे और आपको ना ही गेन्स देखने को मिलेंगे और ना ही कोई मसल ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट आता है LFT और KFT, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि अगर आप जिम ना भी जाते हो तो भी आपको अपनी बॉडी के लिए कराने चाहिए। इनसे आपको पता चलेगा कि आपकी किडनीज और आपका लिवर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगला आता है कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC। इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है, कितने प्लेटलेट्स है, कितने WBCs हैं, और अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन होगा तो इसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ये सारे ही टेस्ट कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है, ये आपको जरूर करवाने चाहिए चाहे आप जिम जाएं चाहे आप जिम ना जाएं। और अगर आप जिम जाते हैं तो आपको ये टेस्ट अपने बिल्कुल जरूर करवाने चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है स्टिमुलेट योर जिम टाइम। अब इससे मेरा मतलब ये है कि जैसे जिम में लोग 1 साल की मेंबरशिप के पूरे पैसे एक बार में दे आते हैं, लेकिन सिर्फ 1 महीने या फिर 1 हफ्ते जिम जाने के बाद ही उनकी हालत खराब हो जाती है। तो इस चीज को टेस्ट कैसे किया जाए कि आपके पास जिम जाने का टाइम है कि नहीं है या फिर आप जिम जाने के लिए केपेबल हो कि नहीं हो। तो एक बहुत ही सिंपल सा काम जो आप कर सकते हो वो ये है कि जब आपको जिम ज्वाइन करना हो एटलीस्ट उसके 1 महीने पहले से जो भी टाइम आपने सोच रखा है कि मैं जैसे शाम को 6 बजे अगर जिम जाऊंगा तो 1 महीने पहले से शाम को 6 बजे आप किसी भी तरीके की कोई भी एक्सरसाइज करने अपने घर से बाहर निकल जाओ।
चाहे वो जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, सिर्फ स्ट्रेचिंग हो, पुशअप्स हो, कुछ भी हो। तो इससे एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास जिम जाने का टाइम है कि नहीं है, या फिर आप वैसे अपने पैसे वेस्ट करने वाले हैं। और अगर आप इसको करने में 1 महीने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर जरूर आप जाइए और जिम में पूरे साल की मेंबरशिप दीजिए और फिर मजे से जिम जाइए। लेकिन अगर 2-3 दिन बाद या फिर हफ्ते भर बाद आपको लगता है कि नहीं यार मेरे लिए थोड़ा ज्यादा हो रहा है और मुझे सीरियसली इस चीज की जरूरत नहीं है, तो एटलीस्ट आपके पैसे बच जाएंगे। बट ऑन अ साइड नोट, फिट रहने के लिए जिम जाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आप बिना जिम जाए भी फिट रह सकते हो। 4th पॉइंट आता है इंक्रीज योर स्टैमिना। अब स्टैमिना के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो वीडियो आप जाकर देख लो, तो उससे आपको ठीक से समझ में आ जाएगा कि स्टैमिना बढ़ाना क्यों इंपॉर्टेंट है और जिम जाने के लिए स्टैमिना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 5th पॉइंट आता है एम्ब्रेस द पेन। अब यहाँ से मेरा मतलब है कि जब भी आप जिम जाना स्टार्ट करोगे और अगर आपने पहले कोई भी तरीके की एक्सरसाइज अगर ना करी हो या फिर अगर आपने बहुत टाइम से कोई भी वर्कआउट ना किया हो, तो जिम जाते ही पहले हफ्ते में आपकी बॉडी में अलग अलग जगह बहुत ज्यादा पेन होने वाला है, क्योंकि मसल्स जैसे जैसे खुलती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। तो जो मसल्स आपने आज तक यूज नहीं करी होंगी वो भी यूज में आती हैं, तो आपकी मसल्स में पेन होता है। तो कुछ लोग तो इसी डर से जिम छोड़ देते हैं 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद ही कि भाई हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एक हो रहा है। तो उससे बेटर है कि जो मैं पहले पॉइंट बता चुका हूँ स्टिमुलेट योर जिम टाइम वाला, तो वो पेन वाला फेज आपका तभी होकर खत्म हो जाएगा। वो पेन रहेगा नहीं, थोड़े टाइम बाद ही खत्म हो जाएगा जब आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी, लेकिन पेन तो आपको जरूर होगा। बट उस पेन को अपना डिसीजन चेंज ना करने दें। तो 6th पॉइंट आता है स्टार्ट स्मॉल। अब स्टार्ट स्मॉल से मेरा मतलब है कि जिम जाते ही बहुत ज्यादा हैवी वेट्स मत करने लगना या फिर बहुत ज्यादा लंबा वर्कआउट मत करने लगना। छोटे छोटे वेट से स्टार्ट करो और छोटे छोटे वर्कआउट से स्टार्ट करो। अगर आप जिम जाते ही बहुत ज्यादा हैवी इंटेंसिटी का वर्कआउट करने लगोगे तो शायद आप 1-2 दिन कर लो, लेकिन उसके बाद आप इतना ज्यादा थक जाओगे कि तीसरे दिन आपके पास करने के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी, और स्टेमिना की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इन सबसे बेटर है कि आप धीरे धीरे स्टार्ट करें, छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करें, और एक टाइम पर आकर उन्हीं छोटे छोटे स्टेप से आप बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको एटलीस्ट स्टार्ट तो छोटे स्टेप से ही करना पड़ेगा, क्योंकि एट द इनिशियल मोमेंट आपकी बॉडी इतने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए हैबिचुअल बिल्कुल भी नहीं है। तो 7th और लास्ट पॉइंट आता है गिव योर बॉडी टाइम। अब इससे मेरा मतलब है कि चाहे आपका कुछ भी गोल हो, फैट लॉस या फिर मसल गेन, इन दोनों में ही आपकी बॉडी टाइम लेगी अपने गोल तक पहुंचने के लिए। तो इस चीज से बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो कि अगर मैंने 2 दिन तक डाइटिंग करी तो मेरे एब्स क्यों नहीं आ रहे, या फिर अगर मैंने 2 दिन बहुत अच्छे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मारे तो मेरे बाइसेप्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि इस चीज का कोई फायदा नहीं है। आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किसी भी चीज को नहीं करेगी, नेचुरल चीजों की बात कर रहा हूँ। तो अपनी बॉडी को टाइम दो, आपकी बॉडी धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंच जाएगी, और वही चीज सही भी है। तो बस गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो बस अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।